दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी पारिवारिक रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाए तो फिर इंसान को काफ़ी संयम से कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि इंसान की मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, बल्कि कई और लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तीन तीन बच्चे हमेशा के लिए अनाथ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं, जिनकी शायद कोई गलती भी नहीं होती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इसी इटावा का एक थाना पड़ता है चौबिया, और इसी चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है माखनपुर, और इसी माखनपुर गांव का रहने वाला है सुनील कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो बगल के ही गांव में एक सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी करता है। सुनील की पत्नी का नाम है रेखा, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। सुनील के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटा और 1 बेटी। सुनील जो अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 30 मई 2024 की शाम के लगभग 4 बजे के आसपास की। सुनील अपनी कार लेकर जब अपने घर से निकलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब 4 घंटे का समय गुजर जाता है, इधर रात के लगभग 8 बजे के आसपास सुनील का पिता महाराज सिंह जब अपने घर पर खाना खाने के लिए पहुंचता है, रेखा ये सारी बातें अपने ससुर से बताती है। महाराज सिंह जो खेती किसानी का काम करता है, अपने खेतों में ही मचान बनाकर रखा है, रात भर वहीं पर रहता है और अपने खेतों की रखवाली करता है। सिर्फ समय पर अपने घर पर आता है और खाना खाने के बाद वापस अपने खेतों पर चला जाता है। इधर महाराज सिंह को जब मालूम चलता है कि उसका बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया है, महाराज सिंह अपने बेटे सुनील के नंबर पर फोन करता है, लेकिन अब सुनील का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद महाराज सिंह के जितने भी जानने वाले होते हैं, सबके नंबरों पर फोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन बावजूद इसके सुनील का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन भी सुनील जब अपने घर पर वापस नहीं आता है, अब महाराज सिंह सुनील के दोस्त सुखबीर सिंह के नंबर पर फोन करता है। सुखबीर सिंह जो कुसली गांव का रहने वाला है। दरअसल सुनील जिस स्कूल में पढ़ाता है, उसी स्कूल में सुखबीर भी टीचर की नौकरी करता है, जिसकी वजह से सुनील और सुखबीर के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। महाराज सिंह जब सुखबीर को सारी बात बताता है, सुखबीर भी सुनील के घर पर पहुंच जाता है और फिर महाराज सिंह के साथ सुनील की हर जगहों पर तलाश करता है। पूरे दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके सुनील का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, सुखबीर रेखा और उसके ससुर को समझाते हुए कहता है कि आप लोग परेशान मत होइए, सुनील मस्त मौला इंसान है, हो सकता है कि कहीं घूमने चला गया होगा, आज नहीं तो कल वापस घर जरूर आ जाएगा। सुखबीर रेखा और उसके ससुर को समझाकर अपने घर तो चला जाता है, लेकिन तभी अगले दिन रेखा के नंबर पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। वो फोन महाराज सिंह उठाता है। उधर से फोन करने वाला व्यक्ति महाराज सिंह से कहता है कि सुनील की गाड़ी कानपुर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी है, यहाँ आकर गाड़ी ले जाइए। इससे पहले कि महाराज सिंह उस व्यक्ति से कुछ और पूछताछ कर पाता, उधर से वह व्यक्ति फोन कट कर देता है। महाराज सिंह जब उस नंबर पर दोबारा फोन करता है, वो नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। महाराज सिंह जब ये सारी बातें सुनील के दोस्त सुखबीर सिंह को बताता है, सुखबीर उसी समय ही सुनील के घर पर पहुंच जाता है, रेखा और उसके ससुर को लेकर कानपुर रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहां की पार्किंग से सुनील की कार लेकर वापस घर पर चला आता है। लेकिन तब तक इस बात की जानकारी महाराज सिंह के गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। अब गांव के लोग महाराज सिंह को समझाते हुए कहते हैं कि शायद सुनील के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो, इसीलिए आप हमारी बात मानिए, थाने जाइए और सुनील की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिए।
तब तक लगभग 5 दिन का समय गुजर चुका था। आखिरकार महाराज सिंह अपने गांव के लोगों की बात मान लेता है और अपनी बहू को लेकर चौबिया थाने में जाता है और सुनील की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद पुलिस भी सुनील की हर जगह पर ढूंढती है, लेकिन बावजूद इसके सुनील के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल पाता है। जैसे ही 2 दिन का और समय गुजर जाता है, इधर इलाके के जितने भी सरकारी टीचर होते हैं, सब के सब चौबिया थाने पर पहुंच जाते हैं और थाने के सामने ही धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हैं कि शायद पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। जैसे ही पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव होता है, पुलिस के सीनियर अधिकारी भी थाने पहुंच जाते हैं और लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि हम सुनील को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन करेंगे। आप लोग हमारी बातों पर भरोसा कीजिए, हम जल्द से जल्द सुनील को ढूंढ लेंगे। सीनियर अधिकारी जब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, आखिरकार लोग भी पुलिस की बात मान लेते हैं और धरना प्रदर्शन खत्म कर देते हैं। उसके बाद पुलिस अब सुनील को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन करती है, जिसमें 15 पुलिस वालों को शामिल किया जाता है। पुलिस अब सुनील को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके गांव में जाती है और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। आस पड़ोस के लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब सुनील बेहद ही सीधा साधा इंसान था, लेकिन पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तभी एक पड़ोसी पुलिस वालों से कहता है कि साहब सुनील के दोस्त सुखबीर का उसके घर पर काफी आना जाना था। दरअसल गांव के लोगों का कहना था कि सुखबीर और सुनील की पत्नी रेखा के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। गांव के लोग जैसे ही इस तरह की बातें कहते हैं, पुलिस अब रेखा के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर सुनील जिस दिन अपने घर से गायब हुआ था, उस नंबर पर रेखा ने कई बार बातचीत किया था। दरअसल रेखा उस नंबर पर पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सुखबीर के ही नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस को कहीं ना कहीं रेखा और सुखबीर के ऊपर ही गहरा शक चला जाता है। दरअसल पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद सुखबीर और रेखा सुनील के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। इसी सब के आधार पर 7 जून 2024 को पुलिस सुखबीर और रेखा को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से सुनील के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सुखबीर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सुखबीर पुलिस वालों से कहता है कि साहब सुनील इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। दरअसल सुनील की हत्या कर दिया गया है। लेकिन सुखबीर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। रेखा, जिसके पिता का नाम है भगवान दीन, जो कानपुर के रूरा कस्बे का रहने वाला है। भगवान दीन के परिवार में उसकी पत्नी रुचि के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी रेखा और छोटी बेटी बरखा। रेखा जो दिखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज है। रेखा अपने ही इलाके से पढ़ाई पूरी करती है और पढ़ाई पूरी होने के बाद बगल के गांव में एक सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाती है। रेखा को जैसे ही सरकारी नौकरी मिल जाती है, उसके बाद भगवान दिन अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रेखा अपने पिता से कहती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो सरकारी नौकरी करता हो। आखिरकार भगवान दिन जब अपनी थोड़ी सी कोशिश करता है, उसको सुनील मिल जाता है। सुनील जो अपने बगल के ही गांव के एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करता है। हालांकि रेखा और सुनील की उम्र में 7 सालों का फर्क होता है, लेकिन बावजूद इसके रेखा सुनील से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद काफी धूमधाम से रेखा और सुनील की शादी भी हो जाती है। रेखा जब शादी कर अपनी ससुराल में जाती है, अपने पति के साथ काफी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, समय के अनुसार
रेखा 3 बच्चों की मां भी बन जाती है, जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, कहीं न कहीं सुनील का अपनी पत्नी से मन भर जाता है। उसके बाद रात के समय जब भी अपने घर पर पहुंचता है, खाना खाकर तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है, जिसकी वजह से रेखा की हसरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इधर सुनील जिस स्कूल में नौकरी करता है, उसी स्कूल में पढ़ाने वाला सुखबीर सिंह। दरअसल सुनील और सुखबीर के बीच में काफी गहरी दोस्ती होती है। एक दिन सुनील सुखबीर से कहता है कि आज शाम को मेरे घर पर तुम्हारी दावत रहेगी और तुम आना जरूर। इधर सुखबीर जब सुनील के घर पर जाता है और जब पहली बार उसकी पत्नी रेखा को देखता है, तो रेखा की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। दरअसल सुखबीर पहली ही नजर में रेखा को पसंद कर लेता है। उसके बाद सुखबीर अब किसी न किसी बहाने से सुनील के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। जब भी उसके घर पर जाता है, उसकी पत्नी को भाभी कहकर बुलाता है, क्योंकि दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है। इसीलिए सुखबीर रेखा से काफी हद तक हंसी मजाक भी करने लगता है। लेकिन हंसी मजाक करते करते रेखा से कुछ ऐसी बातें कह देता है, जिसे सुनकर रेखा को भी समझने में देर नहीं लगती है कि सुखबीर उसको पसंद करने लगा है। दरअसल कहीं न कहीं रेखा भी सुखबीर को पसंद करने लगी थी, क्योंकि सुखबीर रेखा की उम्र का ही था। आखिरकार जब बार बार सुखबीर सुनील के घर पर आना जाना शुरू कर देता है और जब रेखा से हंसी मजाक करता है, हंसी मजाक करते करते आखिरकार रेखा और सुखबीर के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, आखिरकार वो समय भी आ जाता है जब एक दिन रेखा के घर के अंदर ही सुखबीर और रेखा के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन बावजूद इसके इस बात की जानकारी रेखा के पति सुनील को कभी मालूम नहीं चल पाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, धीरे धीरे इस बात की जानकारी पड़ोसियों को मालूम चल जाता है। लोग जब तरह तरह की बातें करते हैं, कहीं न कहीं ये बातें सुनील के कानों तक भी पहुंच जाता है। सुनील की पत्नी के बारे में जैसे ही लोग इस तरह की बातें कहते हैं, एक दिन सुनील जब अपने घर पर जाता है, इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। इस पर रेखा अपने पति के ऊपर ही गुस्सा होकर कहती है कि सुखबीर तुम्हारा दोस्त है, अगर तुमको लगता है कि मेरा उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो तुम उसको मना कर दो कि वो हमारे घर पर ना आया करे। रेखा जब इस तरह की बातें कहती है, सुनील अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा तो कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनील को अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए अब सुनील अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल एक दिन सुनील अपनी पत्नी से कहता है कि मैं किसी काम से इटावा जा रहा हूँ, शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सुनील जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, इधर रेखा सुखबीर के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर पर ही बुला लेती है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद सुनील भी अपने घर पर पहुंच जाता है, तो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। जब दरवाजा खुलवाता है, इधर रेखा जब दरवाजा खोलती है, अपने सामने सुनील को देखती है। सुनील को देखकर एकदम से डर जाती है। उसके चेहरे को देखकर सुनील को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का वाकई में किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है। जब घर के अंदर प्रवेश करता है, तो देखता है कि कमरे में सुखबीर भी बैठा हुआ है। जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, सुनील इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपने दोस्त को फटकार लगाते हुए कहता है कि मैंने तुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया और तूने मेरी ही इज्जत पर हाथ डाल दिया। आज के बाद तुमको मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सुखबीर तो वहां से चला जाता है, लेकिन सुनील अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है, जिसकी वजह से रेखा और सुखबीर की अब ना तो एक दूसरे से बातचीत ही हो पाती है और ना ही दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन जब सुखबीर और सुनील की मुलाकात होती है, सुखबीर सीधे सुनील का पैर पकड़ लेता है
और अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है। सुनील इतना काफी सीधा इंसान होता है कि आखिरकार सुखबीर को माफ भी कर देता है। उसके बाद सुखबीर फिर से सुनील के घर पर आना जाना शुरू कर देता है, लेकिन जब सुनील के घर पर जाता है तो रेखा से मुलाकात करने में काफी सावधान रहता है। दरअसल सुखबीर और रेखा को लगने लगता है कि शायद उनके रास्ते का रोड़ा कहीं ना कहीं सुनील बन चुका है। इसीलिए रेखा एक दिन सुखबीर से कहती है कि इस तरीके से हम कब तक डर डर कर मिलते रहेंगे। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति से मुझको छुटकारा दिलवा दो। छुटकारे की जब बात कहती है, सुखबीर उससे साफ साफ पूछता है कि तुम चाहती क्या हो। इस पर रेखा भी सुखबीर को साफ साफ जवाब देती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अपने ही पति को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, सुखबीर भी रेखा के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि उसका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सुखबीर और रेखा सुनील को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत 30 मई 2024 की शाम के समय सुनील को अपने घर पर दावत देता है। लगभग 4 बजे के आसपास सुनील जब अपने घर से निकलता है और सुखबीर के घर पर पहुंचता है, उससे पहले ही सुखबीर अपने इस पूरे षड्यंत्र के तहत अपने एक रिश्तेदार ओम प्रकाश को भी शामिल कर लेता है। ओम प्रकाश जो औरैया जिले के बंजारा गांव का रहने वाला है। हालांकि ओम प्रकाश सुखबीर का साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन सुखबीर उसको कुछ पैसों का लालच दे देता है। इधर ओम प्रकाश भी पैसों के लालच में आ जाता है। इधर सुनील जब सुखबीर के घर पर पहुंचता है, उसके थोड़ी देर के बाद ओम प्रकाश भी सुखबीर के घर पर पहुंच जाता है। दरअसल सुखबीर का अपने गांव में 2 मकान है, जिनमें एक मकान में सुखबीर अपने परिवार के साथ रहता है और एक मकान खाली रहता है। इसी मकान में सुखबीर सुनील को लेकर जाता है। रात के लगभग 8 बजे के आसपास तीनों एक साथ बैठकर काफी मात्रा में शराब पीते हैं, लेकिन अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज्यादा मात्रा में सुनील को शराब पिला देते हैं। सुनील इतना काफी शराब पी लेता है कि आखिरकार नशे में चूर होकर गहरी नींद में सो जाता है। सुनील जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद सुखबीर और ओम प्रकाश एक फावड़ा लेकर आते हैं और सोते हुए सुनील की गर्दन पर इतनी जोर से वार कर देते हैं कि उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है। उसके बाद सुनील की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर को कई अलग अलग हिस्सों में काट कर अलग कर देते हैं और उसके सारे हिस्सों को अपने ही घर के अंदर एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं और उसके ऊपर केरोसिन का तेल डालकर उसको आग के हवाले कर देते हैं। जब सुनील की डेड बॉडी जल जाती है, उसके बाद उसकी राख को उसी गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। उसके बाद ओम प्रकाश अपने घर पर चला जाता है और सुखबीर खुद ये खुशखबरी रेखा को जाकर दे देता है। वाकई में सुखबीर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सुखबीर की तहरीर पर उसके रिश्तेदार ओम प्रकाश को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।